बाबर होम ग्राउंड पर इतनी हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त हुई, तो इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? दूसरा, जो टीम सिलेक्शन रही, जो 11 की सिलेक्शन रही, उस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। तो कहीं आप ये नहीं सोचते कि भाई अभी आपकी कप्तानी के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और ज्यादा अपनी बैटिंग को टाइम दे, बजाय कि जो क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपकी बैटिंग जो है उसे इफेक्ट कर रही हो। हाँ देखें, बिल्कुल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए और एज अ कप्तान कि हम सीरीज़ में वैसा चीज़ें नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दूसरा, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी हम रहे हैं कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी और जो हमारे प्लेयर्स थे वो फिट नहीं थे, और जो नए लड़के भी खिलाए थे उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और चीज़ें जब हमारे हाथ में आई थी उस टाइम पे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हुए, और उसकी वजह से हम मैच जो जीतने वाले थे वो जीत नहीं पाए। दूसरी, जहाँ तक रही आपकी बात, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, और प्रेशर मैं इससे और इन्जॉय करता हूँ, और ना मेरी इस चीज़ से बैटिंग में फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि एक ऑनर की बात है। और इसमें जितना अपना बेस्ट मैं देता हूँ वो मेरे लिए और कंट्री के लिए कोशिश होती है कि वो की जाए, और सब चीज़ सामने रख के पहले पाकिस्तान और बाकी सब चीज़ें बाद में। तो ये मोटिव और ये मेरा एम है कि ये नहीं है कि मुझे कोई टीम हारी, बिल्कुल मैं सबको आके मैं ही डिफेंड करूंगा और मैं एज अ कप्तान इसको फ्रंट पे लूँगा, और जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी मैं सामने खड़ूंगा। चहन तो आपकी हमारी बैटिंग थी, क्योंकि बॉलिंग हमारी वैसी नहीं थी जो हमारे पिछले मैचेस में हम उस बॉलिंग से खेलते आ रहे थे, क्योंकि हमारे मेन फास्ट बॉलर शाहीन, हसन, फिर हारिस और नसीम अनफिट हो गए। तो ये काफ़ी, आपके जब बैकबोन जो फास्ट बॉलिंग की नहीं होती, तो आप जब नए लड़के आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो आपको सेटल नहीं होने देते। तो कोशिश यही थी कि जो हमारा बेस्ट है कि हम अपनी बैटिंग से डोमिनेट करें, और हमने किया भी। लेकिन बात वही है कि हम फिनिश नहीं कर पाए। हम पैचेस में अच्छा खेले हैं लेकिन हम फिनिश वैसा नहीं कर पाए। ये पूरा साल एक कैलेंडर डिसाइड होता है कि कितने टेस्ट मैच होंगे, कितने वनडे और T20 होंगे, क्योंकि बैक टू बैक इतनी क्रिकेट हो गई है कि आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फिटनेस का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा फिट नहीं होंगे तो आप तीनों फॉर्मेट को compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2-3 या 3 दिन मिलते हैं स्विच करने के लिए, और मेंटली भी आपको रेडी होना पड़ता है। दोष मेरे ख्याल से ये किसी को नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम एक साथ ही सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है, दोनों टीमों के लिए सेम पिच थी, और हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हमें इस टाइप की विकेट चाहिए, और हमने डोमिनेट भी किया है मुल्तान में। जिस तरह अबरार ने देखें पूरी जो है इंग्लैंड की टीम वन साइडेड आउट की है, तो इसका एडवांटेज हुआ है हमें। लेकिन मेरे ख्याल से हमने लैक किया बैटिंग में। टू बी ऑनेस्ट, हम बैटिंग में पैच मैंने पहले भी बोला कि हम जब सेटल होते थे, जब दूसरी टीम को बैकफुट पे का टाइम आता था तो हम विकेट लूज़ कर देते, और उसकी वजह से बैक टू बैक विकेट गिरने से आप पे प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने फिगर आउट करनी है, और इस पे हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस पे काम किया जाए, और उस सिचुएशन में हम और फोकस हों। सर, टीम अभी बनाने की जो है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट देख लें 3-4 डेब्यू हुए इस सीरीज़ में, तो टेस्ट मैच में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अनफिट कह लें या वो फॉर्म में नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा जो पूरी टीम देख लें आप, एक यंगस्टर टीम थी, और जिसमें सिर्फ अज़हर अली था जो एक्सपीरियंस प्लेयर था। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और जब आप चांस लेते हैं तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में सब कुछ चेंज कर दें और आप compete करें जो दूसरी टीमें कर रही हैं। दूसरी टीमों को भी टाइम लगता है, और हर टीम को टाइम लगता है, और इसके लिए
मैं कोशिश करूँगा कि जो हम नए लड़के लाए हैं उनको बैक करें और इसको एक टाइम दें, पीरियड दें, उसके बाद फिर देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी सऊद आया है, शान का बैकअप हुआ है और उसके बाद आगा खेल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनका डेब्यू है। अबरार आया है और वसीम जूनियर का डेब्यू हुआ, फ़हीम इन एंड आउट चल रहा है। तो ऑलमोस्ट देख लें, ऑलमोस्ट हमारी नई टीम है और इसमें जितना आप इनको चांस देंगे, जितना आप इनको बिल्ड करेंगे तो टीम वैसे बनेगी। और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है और हमेशा उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुली होती है। देखें, प्लानिंग होती है हर चीज़ की, आपने किस तरह लेके चीज़ों को चलना है। देखें, हर चीज़ का एक तरीका होता है, फॉर्मेट का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। प्लानिंग उस तरह की होती है। बात फिर वही है कि एक हफ्ते में या एक दिन में आप पूरी वो चेंज नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को टाइम लगता है। अगर आपने कोई भी माइंडसेट चेंज करना है तो उसको टाइम लगेगा, उसको आप फिर चांस देंगे। फिर ये ना हो कि अगर हम डिफरेंट क्रिकेट खेलें तो यहाँ पे फिर दूसरे सवाल होंगे कि आप डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे। अगर हम डिफेंसिव खेलते हैं तो आप कह रहे हैं अटैकिंग क्यों नहीं खेल रहे। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, किसी भी सूरत में कोई खुश नहीं होगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे। बात है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट हम अगर इस तरह से लाएँ या इस तरह से लाएँ, लाने रिज़ल्ट है। बात वो है कि रिज़ल्ट लाने हैं, तो जिस मर्जी तरह खेलें, अगर रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो हर तरफ से बातें होंगी। देखें, बिल्कुल आपको जब ऐसी डिफीट होती है तो आप थोड़ा सा आपको दुख होता है, क्योंकि कुछ एक मैच या 2 मैच आपके अंडर थे, लेकिन आप उसको लूज़ कर गए। तो मे भी अगर वो जीते तो शायद डिफरेंट सिनेरियो होता, डिफरेंट चीज़ें होती। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें। और आप मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड टीम को, जिस तरह वो खेली हैं, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया और जिस तरह उन्होंने बैटिंग में डिफरेंट तरीके से खेले हैं। और देखें, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आई, उसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। जो जहाँ पे हम लैग किए हैं तो वो चीज़ें हम उस पर मेन चीज़ ये कि हम कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते थे, उस पर बैठ के हम बात करेंगे और जो बेस्ट चीज़ होगी, जो टीम के लिए बेस्ट होगा, वो हम करेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा कि मैं काफ़ी इवन के सीरीज़ में काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, क्योंकि नए लड़के और पुराने जो सीनियर्स जो है हमारे कंटिन्यू जो खेलते आ रहे हैं, उससे आपका काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो होता है। क्योंकि आपको कैसे दूसरी टीम को टैकल करना है, क्योंकि नए लड़के पे जब आप अटैक करते हैं वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर आता है और उसको संभालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल कोशिश ये करेंगे कि एक प्लानिंग की जाए और वो जो बेस्ट होगा, जो हमारा फास्ट बॉलर का स्लॉट है, उसको हम लुक आफ्टर करें। क्योंकि आगे बैक टू बैक सीरीज़ हैं और हमारा अपॉइंटेड टूर भी, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हमें लुक आफ्टर करनी पड़ेगी और उससे आपसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखें, पहली जो स्लॉट थी हमारे पास यासिर शाह था, जाहिद था और नुमान था, तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं। यासिर शाह नहीं है लेकिन नुमान कंटिन्यू, ये जो हमारी स्लॉट जो स्पिनर्स की है ये कंटिन्यू 1-1.5 साल से चल रही है। और जहाँ पे भी हम जाते थे तो ये हमारे साथ होते थे। अब ये अबरार है, जिस तरह अबरार ने डोमिनेट किया और जिस तरह उसने मुश्किल डाली है, क्योंकि पहले मैच में वो डिफरेंट खेले हैं, लेकिन उसके बाद जब अबरार खेला उसके बाद वो डिफरेंट क्रिकेट खेले हैं और डिफरेंट बैटिंग उन्होंने की है उसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो वो थोड़ा सा उसको केयरफुली खेले हैं और इतना खुले रन नहीं उसने दिए और ना उसने करने दिए। तो ये ऐसे आपको बॉलर्स चाहिए होते हैं जो आपको आउट करके दें। देखें, जब टेस्ट मैच में आपको 20 आउट करेंगे नहीं, जब तब तक आप मैच नहीं जीतेंगे। तो ये एबिलिटी है हमारे बॉलर्स में, ये है कि एग्जीक्यूट और स्टेप अप करना ज़रूरी है। ख्याल से आपके पास जो आपकी मैनेजमेंट है वो बेस्ट है, और जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट है वो आप उठा के देख लें, उनका कैरियर और जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान को, वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और वो हम भी उनसे पूछते हैं कि यार किस टाइम पे जब आप खेलते थे तो क्या आपका माइंडसेट होता था। टेक्निकल चीज़ें पे डिस्कशन होती है, शाकिब भाई स्पिनर्स के साथ काम करते हैं। देखें, आप अपना प्लान बताते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एग्जीक्यूट करना प्लेयर पे होता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। प्लानिंग आप देते हैं बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि आप दोष दें कि ये बॉलिंग कोच ने नहीं एग्जीक्यूट किया। देखें, प्लेयरों को आप तैयार करते हैं मैच के लिए, तो मेरे ख्याल से प्लेयर का भी काम है कि स्टेप अप करे। जहाँ तक रही फवाद आलम की, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जगह जो आया साउथ शकील, उसने परफॉर्मेंस दी है और उसने
देखें तीनों टेस्ट मैच में उसने परफॉर्म किया, तो ऑल्टरनेट हमने जो खिलाया था वो परफॉर्म कर रहा है। और बिल्कुल जहाँ तक रही सैफ़ी भाई की बात, देखें रज़ी जो हमारा कंटिन्यू खेलता आ रहा था, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी हमारी, तो अगर एकदम चेंज कर देते, क्योंकि सैफ़ी भाई फर्स्ट क्लास के बाद टीम में आए और एकदम आप उनको खिलाएं, तो ये हमारा प्लान ये था कि हमारी जो बेस्ट जो खेलते आ रहे हैं वो फॉर्म में थे, तो हमने वो खिलाया। अभी बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे।